तो ये ब्लॉग है हमारा, मैं जिस दिन अलीगढ़ डॉक्टर के पास गई थी उसके नेक्स्ट डे का। तो फिर नेक्स्ट डे ये डे का टाइम है, जब मतलब सुबह तो मैं वही अपने जो डेली का प्रोग्राम होते हैं वही करा। उसके बाद में जो है मैं थोड़ी देर रेस्ट के चली गई थी क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं जो है सोने चली गई थी और बस मैं यही खा रही हूँ। फिर मैं उसके बाद उठ गई और उठते ही मैंने सबसे पहले बहुत सारे काम करे क्योंकि मुझे लगा मैंने काम तो कुछ करा ही नहीं है। तो फटाफट मैंने खाना खाया था पहले उठ के। उठते ही मैंने थोड़ा किचन में गई, हाथ धोए और खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने अपने मतलब बच्चों को खाना दिया, जो मेरे कैट्स वगैरह हैं उनको। और उसके बाद मैंने फटाफट सफाई करी। सफाई करने के बाद नहाई धोई, नहा धो के फिर मैंने जो है फिर अपने लिए कुछ चाय नाश्ते की तैयारी करी। तो मैंने फटाफट काम करने शुरू कर दिए थे। और अभी तो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, जो कि मैंने आगे का आपको काफ़ी तक बता दिया है। दूध दही और मांगेंगे। ये सफाई करने के बाद में ये मैडम जी आई, इनको खाना वाना दिया। ये खाना मांग रही थी बहुत देर से, उसको मैं दही दे रही थी। दही ख़त्म हो चुकी थी, बेचारी बाबा दही मांग रही थी। और सफाई तो हो चुकी है, लेकिन ये पर्दे वर्दे धोए थे तो ये केबिन वगैरह साफ़ करना था बाबा जी का, और ये साफ़ नहीं हो पाया। मेरे कैमरा भी मेरा क्रैक हो गया आज तो, और दिखाई नहीं रहा। मैं चश्मा भी नहीं दिखाई दे रहा, मैं ढूंढ के थक गई, मेरा चश्मा भी नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने सोचा चल चाय तो पीते हैं। चाय वगैरह पी बना के अपने आप ही मन तो कर रहा था कोई बना के दे दे, लेकिन कोई फ्री नहीं था। तो फिर चाय भी खुद बनाई अपनी। चाय पीने के बाद में थोड़ा इधर बैठी थी, और फिर वही अपना डेली रूटीन जो इनके साथ में मेरा रहता है कि भाई जाओ इनको खाना वाना दो, क्योंकि एक ऊपर से आता है एक नीचे से आता है, कोई कहीं से आता कोई कहीं से आता, तो ध्यान देना पड़ता है इनका। और आजकल तो हमारा चिट्टू भी जो है वो भागने लग गया है, तो उसके लिए मुझे ऊपर ही बैठना पड़ता है। पहले तो मैं फिर भी नीचे बैठ जाती थी, लेकिन आजकल मुझे ऊपर ही बैठना पड़ता है। तो ये चाय वगैरह पी के मैं जो है दिखा रही हूँ कि मैं फ्री हो गई हूँ। थोड़ा सा मैंने रेस्ट वेस्ट किया, चाय वाय पी, और ये लाइट जला दी ताकि थोड़ा सा क्लियर आपको मेरा व्यू दिखाई दे सके। मैं नहा के आ गई थी और तैयार हो गई थी, क्योंकि सफाई करने वाले पसीने वगैरह इतने आते हैं कि भाई नहाना तो मैंडेटरी है। और फिर इसके बाद बस यही मैं घूम रही, थोड़ा सोच रही हूँ क्या करूँ, फिर जाऊँ मैं ऊपर। कन्फ्यूज़न होता है ऊपर नीचे जाने का बहुत ज़्यादा, ऊपर जाना है। फिर मैंने सोचा चला भाई हमारे घर के मेहमान जी जो सो रहे हैं घुस के अंधेरे में, इनसे ही बात की जाए। चंपू ये तो निकलता ही नहीं है, अंदर ही बैठा रहता है, पूरा दिन सोता रहता है और फिर रात को परेशान करता है। और इसकी माँ ये मारता है सबको, तो इसलिए इसको दोनों माँ ने और भाई ने दोनों ने छोड़ दिया डर की वजह से। और ये अभी यहाँ पे उदास होकर पड़ा रहता है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। एक तो इसको एग्रेशन बहुत होता है, फटाक से मारता है जोर से खींच के सबको, अगर इसकी बात नहीं मानते हैं वो लोग। ये चाहता है उनके साथ रहना और वो नहीं रहते हैं इसके साथ में। ये तो अंदर बैठा रहता है डर की वजह से, और वो बाहर चले जाते हैं। तो इसको गुस्सा आती है कि मेरे को अकेले छोड़ के चले जाते हैं, तो ये जोर से थप्पड़ वप्पड़ मार देता है, उनको अच्छे से मारने लग जाता है। तो बहुत इनके नेल्स बहुत होते हैं पहने, उसको कटबट बहुत ज़्यादा लग गया है इसकी वजह से। वो तो भाग जाता है छोड़ के, और वो भाग चुका है छोड़ के। फाइनली उसने डिसाइड कर लिया वो इसके साथ नहीं रहेगा। अभी भी मैंने 102 दिन पहले इसको ऊपर भेजा, तो इसने फिर उसको मारा है। तो ये दिखता बहुत सीधा है, इसको गुस्सा बहुत आता है अग्रेशन कि इसको छोड़। फिर इसने अपनी माँ को भी मारा, तो वो भी छोड़ के भाग गई। तो फाइनली ये बेचारा अकेला गया, तो यहाँ पे पड़ा रहता है डिप्रेशन में, और हमेशा ऐसे ही मुँह ऊपर हाथ पे ऊपर करके जो है डिप्रेशन में सोता रहता है। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको देखूँ नीचे से इसके साथ खेलूँ, या ऊपर जाके उन दोनों को संभालूँ। मैं क्या संभालूँ इस समझ में नहीं आता।
क्योंकि अगर मैं उनको छोड़ के आऊँगी तो वो ज़्यादा भाग जाते हैं, और अगर इसको छोड़ के जाती तो ये डिप्रेशन में आ जाता। तो फिर बस ऐसे इसका थोड़ा चिट-चट करी, थोड़ी सी बातें करी, भाई तू यहाँ घुस के बैठा रहता है, निकल आकर अपने आप से ज़्यादा अपने आप को वो करा कर, मोटिवेट करा कर कि भाई मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो भाई थोड़ा सा बातें करी तो थोड़ा सा निकला, सुस्ता सुस्तू के देख ले कैसा करता है, ऐसे निकलता है। फिर ये देख रहा है बाहर जाऊँ, डरता बहुत है क्योंकि बाहर वैसे पहले नहीं डर रहा था, ये अब डरने लग गया है। बाहर एक बिल्लू मतलब आता है, बड़ा वाला बिल्ला और आता है मारने। वो जिस बिल्ली को देखता है वो पकड़ पकड़ के मारता है। मैंने आपको दिखाया भी होगा। फिर इसका रात होगी और हम संध्या बंदन में लग गए। मैं सोचा थोड़ा आरती वगैरह करते हैं, आप भी सुन लीजिए। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच हमारे काम चल रहे थे। कोई सब्जी काट रहा था, कोई आरती कर रहा था, और ये भाई साहब अपने बाहर तार लगा के बैठे हुए हैं कि हमें कुछ मिल जाए। फिर उसके बाद में बस ये हम लोग इसको सहलाने लग गई। मैं ये आ गया मेरे पास में, थोड़ा सा मुझे सहला दो, क्योंकि ये डिप्रेशन में होता है तो फिर ये ऐसे करवाता है। हालांकि हाथ नहीं लगवाता था ये जब उसके भाई बहन छोड़ के गए तब से जो है ये, इसने थोड़ा सा सोचा मेरे पास कोई और तो है नहीं, इसी से थोड़ा अपनी मालिश पालिश करा लेता हूँ। फिर रात को 12 बजे टाइम में हम इसी का टाइमर सेट कर रहे थे और फिर मैं सो गई। उसके बाद में मैं सीधा नेक्स्ट डे उठी, और नेक्स्ट डे में हम आपको शाम का दोपहर का दिखा रही। हम लोग अपना मतलब बारिश हुई बहुत अच्छी, सुबह सुबह मॉर्निंग में 3 बजे बारिश शुरू हो गई थी, तो मैं आराम से सोए हम लोग। हमने कुछ नहीं किया, और आप हम आसान युद्ध नहीं, हमें भी नींद आ गई, हम भी सो गए। और क्या बात है इसमें, बारिश आने के सारा व्यू ख़राब हुआ पड़ा है बारिश की वजह से। चलो देखते हैं। वैसे बनाई है आज गट्टे की सब्जी बनाई है। गट्टे की सब्जी, अरे खर्चा पड़ेगा गट्टे की सब्जी क्यों क्यों भाई क्यों पड़े हो जाए हम तो नहीं हो रहे पड़े, हम तो देखने आए हैं कि आप बना के आ रही हो, बताओ। झाड़ू अच्छे से लगाओ ना, झाड़ू आप सफाई अच्छे से नहीं करती हैं। और देखिए कूड़ा जाती हूँ, इतना कूड़ा निकल रहा है कमरे से, पता नहीं क्या करते हैं। तो आप ही बताएंगे मुझे कि आप अपनी लाइफ में इतने खुश क्यों हैं, आपकी खुशी की राज बताइए पहले मुझे। सबसे पहले मैं वाह, तो इन्होंने बताया ये आफत है इसलिए बहुत खुश हैं, और इसलिए आज ये पिंकी पिंकी बन के घूम रही हैं। और हम बस इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि इनकी पिंकी पिंकी होने का राज क्या है। पिंकी पिंकी देखो और राज बातें सुनो इनकी, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बातें करती हैं। आज मैं इनका इनकी बातें सुना सुना के लोगों को पकाती हूँ। हाँ जी बताइए, और बोलिए कुछ। अच्छा खाने में वो क्या क्या बनाना आता है? वेरी नाइस। किसी ने उल्लू का पट्टा खाया है तो भैया मुझे भी बता देना और क्या पका सकती हैं? और आफत तो आफत ही पका सकती है। वेरी नाइस यार, जिसको भी आफत और उल्लू का पट्टा ये डिशेस खानी हो तो हमारे यहाँ आ जाइए, क्योंकि हमारी बहन हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनाती हैं। और ने चिट चैट कर रही थी और हम लोग मस्ती कर रहे थे थोड़ी सी, और इससे ऐसे ही मेरा जो है दिन जो है पूरा हो गया। और मतलब क्या है, बारिश हुई, फिर हम लोग सो गए। उसके बाद में हमें उठ के फिर खाने पीने की तैयारी करी, गट्टी वट्टी की सब्जी बनाई, जिसे खा के मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। मैं सोच रही थी डाइजेस्ट हो जाएगी, पर मैं अच्छी बनी थी लेकिन मुझे डाइजेस्ट नहीं। फिर इसके बाद में चिट्टू के अंदर एक भूत घुस गया, मेरे साथ खेलने इसको लेकर घुमाने आई थी, वैसे उछल उछल के कूद कूद के सारी तरफ भाग रहा था, और समझ में नहीं आया था। उसकी माँ भी से डर रही थी, उसे भी मार रहा था ये। और ऐसे करके जो है हमारा आज का जो है दिन